हेलो डिवाइन आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष है माँ शक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, सुख में रहे, संपन्न रहे और हमेशा मेरे जो कलेक्टिव्स है ये पॉजिटिव हैप्पी एनर्जी में ही रहे। सो देखते हैं इस टाइम पे मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या बातें आ रही हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी जानकारी में आनी अभी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मेरे सारे रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक है, कोई भी कभी भी किसी भी टाइम पे सुन सकते हैं। ये आपके लिए उसी टाइम का मैसेज है, कोई ना कोई ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज है उसमें आपके लिए। ओके, जो माँ शक्ति आपकी जानकारी में लेकर आना चाहती है। सो देखते हैं इस टाइम पे माँ शक्ति आपको क्या बताना चाहती है। सबसे पहले मैं आपके साथ डाउनलोड शेयर करूँगी। सो गाइस, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है, कोई आपके बारे में बातें कर रहा है। ओके, कोई पर्सन है जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप खुद को क्या समझते हैं। ओके, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे सुनाई दे रहा है। वो बातें कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप खुद को क्या समझते हैं। आपके बारे में ना इस प्रकार से कोई कहता हुआ मुझे दिख रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपके बारे में ना इस प्रकार से बातें करते हुए मुझे सुनाई दे रहे हैं। आखिर आप खुद को क्या समझते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये मुझे बहुत फेक पर्सन दिख रहे हैं। ये आपके ऑथेंटिक से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जलन है। ओके, आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक पर्सन हैं। आप जेन्युइन कनेक्शन में बिलीव करते हैं, जेन्युइन बिहेवियर में बिलीव करते हैं। आपका फेक चीज़ों पर ना कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, फेक लोगों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। आप फेक लोगों पे ना बिलीव नहीं करते हैं, इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। आप सॉलिड चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं। ओके, और बिलीव करते हैं और जेन्युइन कनेक्शन में आप इंटरेस्टेड रहते हैं। सो किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर जो इंट्यूटिव पावर है, ओके, आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो स्किल है ना, उसके आधार पर आपने जो कुछ भी हासिल किया है उन चीज़ों पर उस पर्सन का अधिकार है। उस पर्सन को ऐसा लगता है वो आपसे ज़्यादा लायक है और इस वजह से वो आपके बारे में ना टिकना टिप्पणी गॉसिप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ उल्टी सीधी बातें आपके बारे में करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपकी ऑथेंटिसिटी से बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, क्योंकि उस पर्सन को ना ये नहीं पता है कि पूरा कॉम्बिनेशन आप हैं, आप पूरा कॉम्बिनेशन हैं। सो ये जो कोई भी पर्सन है ना जो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हुए मुझे दिख रहे हैं, इस पर्सन को एक्चुअल में ना आपकी लाइफ की स्टोरी नहीं पता है। ओके, आपने कैसे खुद को हील किया है, कैसे आपने खुद को अंधकार से निकाला है, कैसे आपने खुद को शैटर सिचुएशन से खुद को संभाला है, कैसे आपने अकेलेपन को हैंडल किया है। ओके, खालीपन को हैंडल किया है। फिर आपने अपनी ऊर्जा को भी बैलेंस में रखा है। ओके, आपने अपनी स्पिरिचुअल पावर का कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाया। ओके, आपको जो भी सिद्धियां प्राप्त है, ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है, कोई भी ऐसी सिद्धियां आपको प्राप्त है ना, आपने उन चीज़ों का कभी भी गलत फ़ायदा नहीं उठाया। उससे आपने लोगों का भला ही किया है, परोपकार किया है, लोगों को कहते हैं ना, लोगों का उद्धार किया है। आपने उन सिद्धियों को पूरी तरह से लोक कल्याण में समर्पित किया है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रेस किया जा रहा है। आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको एडमायर किया जा रहा है दिव्य शक्ति द्वारा। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। सॉरी गाइस, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, ब्लेस किया जा रहा है और इसी का परिणाम है आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे।
ओके, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आप अपने जीवन में ना आसमान को छुएंगे, जो भी आप चाहते हैं ईश्वर आपको वो सब कुछ देंगे। ओके, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं किया है। ये खुद से आपको अच्छे से, ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये पर्सन खुद से आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसलिए ये पर्सन बहुत परेशान है। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। जितना भी कन्वर्सेशन आपका ईश्वर से होता है, जितनी भी बात आपकी ईश्वर से होती है ना, वो बड़ी ही गहरी होती है, उसमें डीप लेवल की बात होती है। आप ना उनसे एक संतान की तरह बात करते हैं। आप उनको अपनी माता पिता की तरह कंसीडर करते हैं। आप उनसे अपने जीवन की जो भी परेशानी है ना, उनके बारे में बताते हैं। बहुत ही सरल तरह से आप उनसे बात करते हैं। और ये एक प्रकार की पूजा पाठ, ठीक है, आप जो करते हैं ना, जो एक प्रकार की पूजा पाठ है आपकी, ये बड़े बड़े शस्त्र और श्लोक हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रेश हैं। सो ईश्वर के साथ आप बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन फील करते हैं। ओके, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल हो रही हूँ। आप उनके साथ ना कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं रखते हैं। आपको इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल और फॉर्मेलिटी इस प्रकार की चीज़ों में आप नहीं पढ़ते हैं। ओके, आपकी जो ईश्वर से बात करने का तरीका है ना, वो बहुत ज़्यादा सोबर एंड सिंपल सा है। आपका जो कनेक्शन है ईश्वर से, ये फैमिली जैसा कनेक्शन है। आप भले ही चाहे श्लोक ना जानते हो, चाहे भले ही आपको चालीसा याद ना हो, लेकिन आपका जो कनेक्शन है ना, वो ईश्वर से बहुत ज़्यादा गहरा है। आप जिस भी रिलीजन से है ना, आपका ईश्वर के साथ ना बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। एंड आप डेफिनेटली ईश्वर के फेवरेट बच्चे हैं। ओके, फेवरेट बच्चों में से आप आते हैं। आप उनके बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि ये मेरा फेवरेट बच्चा है, ठीक है। सो आप इसमें से आते हैं। ये चीज़ें देख कर ना किसी को बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, जिन्होंने आपको लेकर के ना एक धारणा बना रखी है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हैं, बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, अहंकारी हैं, आपके अंदर दया नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। ओके, उनको आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। और आपने जब अपनी एनर्जी को क्लेंस किया है ना, जब आपने स्वयं को हील किया है, जब आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया है, आपने हो सकता है ना रेगुलर रूप पर मेडिटेशन करना शुरू किया है या करने वाले हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन ऐसे हैं जो रेगुलर जाप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं। सो आपने ये सब करना शुरू किया है, या हो सकता है आप के सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें आ रही है कि आपको ये सब करना चाहिए। ध्यान शुरू किया है, जाप करना शुरू किया है, जो भी आपने तपस्या करी है ना, जिस भी प्रकार से आपने इन चीज़ों को कैरी किया हो। सो क्या हुआ, जो भी आपके जीवन में कार्मिक लोग हैं, उनको क्लियर किया गया है, उनको आपके सामने एक प्रकार से उनकी सच्चाई आपके सामने लाई गई है। जिनका आपके साथ कर्मों का आदान प्रदान था, वो पूरा हो चुका है। उन लोगों को आपके जीवन से डिस्टेंस किया गया है। अगर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है लास्ट 2 to 3 ईयर्स के बीच, आपने बहुत से लोगों को पीछे छोड़ दिया, बहुत से लोगों के साथ आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ है। ओके, आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ है। बहुत सारे लोगों से आपने बात करना बंद कर दिया, भले चाहे कोई लड़ाई झगड़े ना हुए हो, भले ही आपकी कोई शिकायत ना हो उनसे आपको कोई शिकायत ना हो, लेकिन फिर भी इस प्रकार के लोगों से आपके जीवन में मैं यहाँ पर बहुत क्लियर डिस्टेंस देख रही हूँ। या आपका ही ना उनसे बात करने का, अंदर से बात करने का मन ना करता हो। सो डेफिनेटली आपने अपनी एनर्जी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया है। सो आपने हीलिंग भी करी है खुद की। ओके, आपने ट्रांसफॉर्म भी किया है खुद को। आपने अपनी हाई वाइब्रेशन को, सॉरी गाइस, आपने अपनी हाई वाइब्रेशन को ना मेंटेन रखा है। आपने एक्चुअल में ना यूनिवर्स में जो कनेक्शन होते हैं ना,
कार्मिक कनेक्शन, सोल लेवल के कनेक्शन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई है या आप कुछ इस तरह के रिसर्च करते रहते हैं, बहुत सारे विलक्षण बातें आपको ज्ञात हुई है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स क्या होते हैं इनके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें ध्यान तपस्या करी हो, जाप करी हो, हो सकता है आपने कुछ ऐसे बुक्स वगैरह पढ़े हो या कुछ ऐसे ज्ञान आपने लिए हो कि ये सब करने से क्या होता है, मेडिटेशन करने से क्या होता है, जाप करने से क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, मैनिफेस्टेशन क्या होती है, बहुत सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त चली है। इस संसार का अर्थ क्या है ये आपको पता चला है, सही चीज़ें क्या मैटर करती है और आपको उसे कैसे मेंटेन करना है, कैसे उस चीज़ को आपको बैलेंस में रखना है, अपनी ऊर्जा को किस प्रकार से बैलेंस में रखना चाहिए, सारी चीज़ें आपने सीखी है। ये सब कुछ ऐसे विलक्षण बातें भी आपके सामने आई है और ये सारी चीज़ें आपने स्वयं ईश्वर ने आपके जो ईष्ट हैं उन्होंने सिखाई है, ये सारी चीज़ें दिव्य शक्तियाँ ने आपको सिखाई है। आपकी लाइफ स्टोरी जाने बिना आपके ऊपर कोई जजमेंट पास करना, ऐसा कोई पर्सन मुझे दिख रहा है, कोई जज करता हुआ मुझे दिख रहा है, आप आखिर खुद को क्या समझते हैं या क्या समझती हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ये कुछ ऐसे लोग आपके बारे में जो बातें कर रहे हैं, ये आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, ये आपकी लाइफ की स्टोरी नहीं जानते हैं, डेफिनेटली इन लोगों को ऐसा लगता है आपके जीवन में कभी कुछ परेशानी आई ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी परेशानियों का कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटा। इस वजह से लोगों को पता नहीं चलता, पता नहीं चल पाता जब आप परेशान भी होते हैं। आप खुद को हील कर लेते हैं, बाउंस बैक करते हैं, उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली होकर आप लौटते हैं। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना वो और ज़्यादा पावरफुल होता है और आपका जो कमबैक होता है वो और ज़्यादा पावरफुल होता है। लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपके जीवन में तो कुछ भी दिक्कतें ही नहीं हैं, कोई परेशानी ही नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। इस वजह से ना लोगों को आपसे जलन होने लगती है, जेलसी होती है और वो आपको जज करने लगते हैं, वो आपके बारे में एक प्रकार से गलत धारणाएं बना लेते हैं कि आप खुद को क्या समझते हैं। ऐसा कोई बोलता हुआ मुझे दिख रहा है, कुछ गॉसिपिंग हो रही है, कुछ बातें हो रही है, कोई टिप्पणी हो रही है। कोई पर्सन है जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपके जीवन में चैलेंजेस नहीं होते हैं, आप हर प्रकार के चैलेंजेस को ओवरकम कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कुछ लोगों को बड़ी परेशानी है गाइस कि आप कैसे हील हो जाते हैं, आप परेशानियों से कैसे बाउंस बैक कर लेते हैं, उन चीज़ों को हील कैसे कर लेते हैं, आप ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाते हैं। ये ईश्वर की एक सिद्धि आपको मिली हुई है। आप एक ऐसे पर्सन है ना जिसको विक्टिम बने रहना पसंद नहीं है, ठीक है, एक डिवाइन बीइंग की एनर्जी जिसको बेचारा या विक्टिम कोई बोले या उसको बेचारा या विक्टिम की तरह देखे, ये चीज़ें आपको मंजूर नहीं है, ठीक है, और ना ही आप अपने जीवन की परेशानी किसी के साथ शेयर करते हैं, ना ही आपको पसंद भी है कि कोई आपके बारे में कुछ पूछे। तो इस वजह से कुछ लोगों के पेट में बहुत दर्द है कि आप अपने जीवन में खुश हैं, समृद्ध है, सब कुछ बहुत अच्छा है और वो बहुत जज कर रहे हैं आपको, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, उनके पेट में बहुत दर्द हो रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं गाइस, क्योंकि आपको ईश्वर ने बहुत स्पेशल बनाया है, आपको बहुत सारी चीज़ें ईश्वर दे रहे हैं, इस वजह से कुछ लोग हैं जो आपको जज कर रहे हैं। आपको यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आपको स्टार एनर्जी में देखकर कुछ लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके कुछ फेक फ्रेंड्स। गाइस आज ना मॉर्निंग टाइम से ही जब मैं रीडिंग करने के बारे में सोच रही थी ना, मुझे मेरा एक डेक था यहाँ पे रखा हुआ, उस डेक को ना मैंने लास्ट में ना कवर कर दिया, ठीक है। उसमें मुझे बार बार फेक फ्रेंड्स, बार बार फेक फ्रेंड्स। तो
आपकी लाइफ में कुछ फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। मैंने मिलियंस में भी ये बातें आज कही थी। बार बार मुझे आज एनर्जी में ना फेक फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे थे। ओके, सो आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेंड है जो फेक है, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। ओके, आपको सही गाइड नहीं कर रहे हैं, आपको उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको यहाँ पर यूनिवर्स, कहाँ गया वो कार्ड, आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा अवेयर रहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको अपनी लाइफ में ना अच्छा करते हुए या फिर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छे लोग हैं ना जिस वजह से उन्हें बहुत परेशानी है। ओके, आपकी लाइफ में जेन्युइन कनेक्शन है, अच्छे लोग हैं। ओके, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि आपके लाइफ में ये कैसे हो सकता है। सो वो हो सकता है आपको मिसगाइड कर रहे हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर आ रहे हैं, कुछ गलत आपको बता रहे हैं। सो ये आप में से कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। हमेशा अपने अंतर मन की सुनिएगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि जो इन्होंने बताया है वो कुछ और, लेकिन मेरा मन तो मुझे कुछ और ही कह रहा है, ये सच नहीं हो सकता है। ऐसे कुछ आस्तीन के सांप आपके जीवन में है जिनसे आपको अवेयर करवाया जा रहा है। यहाँ पर एक और डाउनलोड मैसेज आया है, फेक फ्रेंड। सो मिलियंस में भी ये बातें यहाँ पर आ रही थी, वहाँ पर आ रही थी कि कुछ फेक फ्रेंड्स हैं। सो फेक फ्रेंड्स से ना थोड़ा आपको अवेयर रहना है, ठीक है। वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, आपको सही जो क्लियर बात होती है ना वो नहीं कह रहे हैं। कुछ बेवकूफ़ जैसी बात, जैसे उल्टी पट्टी पढ़ाने वाली बात, ठीक है, ऐसी कुछ यहाँ पर लोग हैं। सो उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। ये बिल्कुल भी एक जेन्युइन लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं, कुछ गलत ही आपको बताते हैं और आप इनकी हो सकता है बातों में आ जाते हैं कि शायद ये मेरे फ्रेंड है तो मुझे सही डायरेक्ट करेंगे। नहीं, ये जो कोई भी लोग आपके फ्रेंड सर्कल में है ना, कोई भी है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको स्ट्रांगली बता देती है। जिस बात को लेकर आपको ऐसा लगेगा कि ये सत्य नहीं हो सकता है, ये पता नहीं क्यों मेरा अंतर मन जो है ना इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि कोई ऐसा कर सकता है। ओके, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। ये बातें किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली मॉर्निंग टाइम से ही आ रहा था। मैंने लास्ट में ना उस डेक को ही मैंने रख दिया, ठीक है, साइड करके। अभी वो मुझे दिख भी नहीं रहा है क्योंकि मुझे बार बार वहाँ पर फेक फ्रेंड्स ऐसा कुछ दिखा। कोई दो है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखा मुझे, कुछ दो ऐसे हैं आपके लाइफ में। देखते हैं एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स टैरो से कुछ मैसेज लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं कार्ड से। क्लेम करिएगा एनर्जी को। आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करेंगे और आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, ये बिल्कुल राइट है। ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। ओ माय गॉड, किसी प्रकार की एंजाइटी, आप किसी प्रकार की एंजाइटी वगैरह से निकल रहे हैं। आपकी शक्तियों में वृद्धि हो रही है। नेगेटिव ईवल चीज़ें, ओके, नेगेटिव ईवल एनर्जीज़ की एंडिंग कर दी गई है। जो चीज़ें छिपकर आपके अगेंस्ट करी गई थी, ओके, कुछ लोगों ने छिप के आपके अगेंस्ट कुछ प्लाट किया था, उन सब चीज़ों की एंडिंग कर दी गई है। उन चीज़ों को आपके जीवन से दूर भगा दिया गया है। कुछ लोग हैं जो आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट कर रहे थे, वो आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। आप उनके जीवन से दूर जा रहे, कुछ एंडिंग हो रही है। कोई पर्सन है जो फेक है, फेक अपॉलॉजी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई पर्सन है जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इस पर्सन ने आपको जगल किया, आपको ऑप्शन में रखा। ये पर्सन आपके साथ अच्छे बीते हुए पलों को याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, आपने जो इनके साथ अच्छा व्यवहार किया था, आपने जो अपना 100% दिया था इस रिश्ते को, ओके, आपकी जो वार्म एनर्जी है इनके लिए, उस वार्म को ये मिस कर रहे हैं।
आपने अपना पूरा समर्पण इस रिश्ते को दिया। सो ये मिस कर रहे हैं। एक सूर्य की जैसे जो गर्माहट होती है, वो गर्माहट आपने हमेशा प्रोवाइड करी है। ओके, वो लव, वो केयरिंग बिहेवियर जो आपका रहा है इस पर्सन के प्रति। लेकिन जब आपने ये देखा कि ये जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन ने आपको आपका प्लेस बताया, आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट करी। ओके, आपको हमेशा इस पर्सन ने ऑप्शन में रखा। ये हमेशा एक अच्छे लोगों की तलाश में रहे हैं। ओके, सो ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने आपको हो सकता है ऑप्शन में रखा। आपके सामने हमेशा इस पर्सन ने बाउंड्रीज़ को रख दिया, जहाँ पर आप इनकी लाइफ में अलाउ नहीं कर सकते हैं। सो आपने ना खुद को इस पर्सन से डिटैच कर लिया। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ। हो सकता है ना ये पर्सन आपकी तरफ फेक अपॉलॉजी के साथ आना चाहते हैं। ये पर्सन इन्होंने हमेशा एक कह सकते हैं एक फेक मार्क्स पहन के रखा था। ओके, और अब आप इस फेकनेस से अवेयर हैं। एस ऑफ वैंड्स। सो यस, आप इनके फेकनेस से अवेयर हो चुके हैं कि ये हमेशा से इस रिश्ते को फेक तरीके से निभा रहे थे। इन्होंने हमेशा आपसे अच्छे की तलाश इनको रही थी। ठीक है, और ये बात आपको जब पता चली तो आपने एक डिटैचमेंट शुरू किया। और यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है। आपकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। कोई आपसे बात करना चाहते हैं पैशनेट वे में। आपकी तरफ डेफिनेटली कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। आपने हो सकता है ना इस पर्सन को अपने से दूर किया, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बहुत नाराज़ हैं, गुस्सा है, या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस पर्सन से। कोई है जो बहुत गुस्से में है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कोई किसी से बहुत नाराज़ है, गुस्सा है। ओके, डिस्टेंस पर है ये पर्सन आपसे। सो यहाँ पर मैसेज आ रहा है ना, आपने जिस पर्सन से खुद को डिस्टेंस किया है, खुद को डिटैच किया है, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके जीवन में वापस लौट आओ। ओके, जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल, ये पर्सन मुझे बहुत सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं। इस पर्सन को ना ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि इन्होंने आपको बैकस्टैप किया, इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव किया। इस वजह से आपने इनको ब्लॉक कर दिया। ओके, या आपने इनको डिटैच करना शुरू किया। आपने इनको अपनी लाइफ से कहते हैं ना कि थोड़ा सा डिस्टेंस, धीरे धीरे दूर जाना शुरू किया। इनको ये चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, बिकॉज इनका जो बिहेवियर है ना आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल रहा है। ओके, आपके बिना हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस में रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है ना आपके जो ये पर्सन हैं बहुत लॉस में जा रहे हैं। इनका हो सकता है ना बहुत लॉस हो रहा हो सकता है इनका धन का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हो। ये मुझे बहुत लॉस में जाते हुए दिख रहे हैं। इनका बहुत ज़्यादा लॉस मैं देख रही हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा लॉस में जाते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप उनके जीवन से चले गए तो जीवन में जैसे कुछ बचा ही नहीं। ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए मुझे कोई व्यक्ति दिख रहे हैं। ओके, ये जो कोई भी व्यक्ति है ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आप इनके लकी चार्म हैं, ऐसा कोई सोचते हुए मुझे दिख रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है ना इस पर्सन के ऊपर से ना इस प्रकार की कुछ गलत एनर्जी का प्रभाव ख़त्म हुआ है, जो इनको मैनिपुलेट कर रही थी। ओके, इनको ट्रिगर कर रही थी, परेशान कर रही थी। कोई एडिक्शन था। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें जिनके चपेट में ये पर्सन थे, कोई नेगेटिव एनर्जी के चपेट में ये पर्सन थे। सो ये वहाँ से ना उसका प्रभाव, नेगेटिविटी का, गलत एनर्जी का प्रभाव ख़त्म होता हुआ मैं देख रही हूँ। हो सकता है कुछ आदत थी जिनके ट्रैप में ये पर्सन थे, नेगेटिव एडिक्शन था। ओके,
जिनके ट्रैप में ये पर्सन थे, उन चीज़ों से ना इनको बाहर निकाला जा रहा है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है गाइस। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं। इनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, ओके। और अगर आप इनके जीवन से जाएंगे ना, तो सब कुछ इनका चार्म लेकर चले जाएंगे, ओके। हो सकता है आप इनके जीवन से दूर जा रहे हैं, कहीं बहुत दूर। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। किसी को ऐसा लग रहा है आप चले जाओगे तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर सन का कार्ड है, सन रिवर्स में आया है, सो अंधकार हो जाएगा इनके जीवन में, ओके। लॉस हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। किसी को समझ में आ रहा है, ओके, आपकी वर्ड समझ आ रही है इस पर्सन को। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये किसी प्रकार के ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं, जो कोई भी पर्सन है, मेल एंड फीमेल। उन चीज़ों से बाहर इनको मादी शक्ति निकाल रही है। ये जो कोई भी पर्सन है ना गाइस, ये आपको लॉन्ग टर्म प्रॉमिस, कमिटमेंट देने के इरादे से आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन मुझे आपकी कदर करते हुए दिख रहे हैं। इनको अब आपकी कदर होने लगी है, ओके। लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है ना, आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये पर्सन आपको मल्टीपल बैक स्टैप कर चुके हैं। बहुत बार आपको इस पर्सन ने बैक स्टैप किया है, आपको आपका प्लेस दिखाया है बाउंड्रीज़ के हमेशा, ओके। अपनी बाउंड्रीज़ के हो सकता है इस पर्सन ने आपको बाहर रखा। उस टाइम पे आपको ये बातें समझ नहीं आई, क्योंकि आप बहुत अनमेच्योर थे, ठीक है। हो सकता है आप एज से भी बहुत अनमेच्योर थे, और आपकी जो एनर्जी थी ना, वो भी बहुत अनमेच्योर थी। ये पर्सन ना आपकी डिसरिस्पेक्ट बहुत पहले से ही कर रहे थे, आपकी प्यार की बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रही थी या कर रहे थे, जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल। आप उस टाइम पे ना इन चीज़ों को इतना समझ नहीं पा रहे थे कि ये मेरी डिसरिस्पेक्ट है, ओके। आप अपनी एनर्जी को भी लेकर इतना ज़्यादा केयर नहीं कर रहे थे। इतना मतलब आपको नहीं पता था कि आपकी एनर्जी क्या है और आप क्या हैं। सो अब आपको समझ में आ रहा है, बीती सारी बातें आपके सामने ना, जैसे सब कुछ आपको दिख रहा है, कब क्या कहा गया, क्या किया गया आपके साथ, क्या चीज़ें आपको बताई गई, दिखाई गई। सो इस वजह से आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप इस पर्सन ने आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मल्टीपल बहुत बार इस पर्सन ने ना आपको बैकस्टैप किया है। बहुत सारी गलत चीज़ें आपके साथ हुई है, ठीक है। पहले आप बहुत अनमेच्योर थे, एज भी हो सकता है ना उस टाइम पे इतनी आपकी नहीं थी, लेकिन अब आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये पर्सन वाकई में एक जेन्युइन कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन गाइस, ये जो कोई भी पर्सन है ना, इनके इंटेंशंस आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉमिस देने के इरादे से ही है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन मुझे आपकी कदर भी करते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको केयर करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन ये आपके साथ ना सीरियस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। जो कोई भी पर्सन है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, सीरियस नोट पर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये आपके साथ ना चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ओके। ये आपके साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, और इनको ये रियलाइजेशन हुआ है, मुझे ये करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ इन्होंने बहुत गलत बर्ताव किया, और अब ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। आपकी वर्थ को समझ चुके हैं, आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, ओके। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपके वर्थ को समझ रहे हैं। तब जब आप इनके जीवन से दूर हो गए, तब जाकर इनको आपकी अहमियत का पता चला, जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल। जब आपने अपने माइंड में क्लियर ये सोच लिया कि ये पर्सन शायद आपके कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनके बिहेवियर कभी
एक जेन्युइन इंसान की तरह नहीं हो सकता है ना, तो आपने एक टाइम पर मूव ऑन करना चाहा था, ठीक है, ओके। सो उस टाइम पे इस पर्सन को समझ में आया कि अगर आप चले गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एम्परर का कार्ड है, यस, ये कोई लॉन्ग टर्म प्रॉमिस आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ये आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी कदर को समझ रहे हैं, ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, ओके। इस पर्सन का फोकस आप पर ही है गाइस। जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपको ही देख रहे हैं, हो सकता है आपको चेस कर रहे हैं, आपको, यस, पेज ऑफ सोर्स से आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आप, इनकी नज़र आप पर ही है। ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपको ही देख रहे हैं, जहाँ पे भी है, दूर से भी ये आप पर ही वॉच रखते हैं। सो ऐसे कोई पर्सन मुझे डीप रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट नहीं दिया, ठीक है। इन्होंने अपनी तरफ से चीज़ों को अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, अनमेच्योरिटी की वजह से, या इनकी एनर्जी ऐसी हो चुकी थी, ओके, कोई नेगेटिव ट्रैप में ये पर्सन थे। सो इनको अच्छे से पता है जो भी गलती हुई है ना, इस पर्सन के तरफ से हुई है, और इनको ही अब ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि पहले क्या था ना, आप उतने मैच्योर नहीं थे, आपकी एनर्जी उतनी मैच्योर नहीं थी। आप, हो सकता है ना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर जाकर इस पर्सन को मना लेते थे, चीज़ें बहुत अनमेच्योरिटी के जैसे करते थे, जैसे होते हैं ना, चेस करना, पीछे पीछे भागना, जैसे आपको एडिक्शन हो चुका था, इनके बिना ज़िंदगी ही नहीं है, तो आप जाकर चीज़ों को ठीक कर लेते थे, ठीक है। इस रिश्ते को कहीं ना कहीं आपने ही बहुत संभाला। लेकिन जब आपको समझ में आया कि नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, सामने वाला इतना नहीं जितना मैं कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, तब जाकर ना आपने अपने वर्थ, जब आपको अपनी वर्थ का समझ आया, जब आपको अपनी वैल्यू समझ आई, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है ना, वो एम्प्रेस की है, ठीक है। सो जब आपने अपनी वैल्यू को समझा, आपने कद्र समझा, तो फिर आपने इनके पीछे पीछे भागना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तब जाकर ही मुझे लग रहा है इस पर्सन को आपकी, क्योंकि आप सीरियस हैं, ठीक है, बहुत सीरियस है कि अगर इस पर्सन ने अब, ठीक है, इस पर्सन ने अब अपनी गंदी हरकतें नहीं छोड़ी तो यहाँ से मैं चला जाऊँगा या चली जाऊँ, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। क्योंकि आप बहुत सीरियस नोट पर मुझे ये सब चीज़ें अब्सॉर्ब करते हुए दिख रहे हैं। पहले जो भी हुआ ना, वो सारी चीज़ें भी आपके सामने क्लियर हुई है, और आपने कितना दिया है वो भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यस, तो आप अब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की, आप अपने साथ गलत नहीं कर सकते, ठीक है, अनजस्टिस नहीं कर सकते हैं, और अपने साथ गलत नहीं कर सकते, अपनी एनर्जी के साथ गलत नहीं कर सकते हैं। तो मुझे आप तो अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, ये पर्सन भी, लेकिन मुझे क्लियर ही दिख रहे हैं, लेकिन आप बस इन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ऑप्शन में रहने वाले पर्सन हैं, ठीक है। एक जेन्युइन कनेक्शन में रहने वाले पर्सन नहीं हैं, एक सॉलिड कनेक्शन में रहने वाले पर्सन नहीं है। इनको मल्टीपल लोग चाहिए होते हैं खुश करने के लिए, लोगों के वैलिडेशन चाहिए होते हैं, तरह तरह के लोगों को देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी आपकी नहीं है, और आप इस वजह से इस पर्सन से कट ऑफ हो रहे थे, ठीक है, दूर हो रहे थे, क्योंकि इनके बिहेवियर आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि आप ऐसे पर्सन नहीं है, और ना ही आप चाहेंगे कि कोई ऐसा पर्सन, ठीक है। तो इस वजह से भी ना आप इनसे डिटैच हुए हैं, लेकिन ईश्वर इनको आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, इनको कुछ क्लियर साइन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ईश्वर कहीं ना इस पर्सन को क्लियर साइन दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर इन्होंने अब बेवकूफ़ी नहीं छोड़ी तो आप इनसे वाकई बहुत दूर चले जाओगे, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इनको यूनिवर्स बहुत सारे क्लियर साइन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये उन साइन को ना देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है यूनिवर्स इनको क्लियर साइन दे रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर के, क्योंकि आप अब शॉर्टेड हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं, आर या पार, ठीक है। ऐसा मुझे ये आपकी तरफ से बहुत क्लियर दिख रहा है, क्योंकि आपको ये गंदी गंदी चीज़ें अब पसंद नहीं आती जो ये करते रहते हैं। देखते हैं आपके लिए एंजल्स के क्या डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं।
ओ माय गॉड, मेरा फेवरेट सॉन्ग रुक के जाना नहीं तू कभी। हाँ, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कभी भी थक हार के रुकना नहीं है, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में हासिल करेंगे और अपने खुद के बल पे करेंगे। ओके, सो ईश्वर आपके साथ है, हेवन का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, ये पूरा ब्रह्मांड आपके सपोर्ट में है। ओके, हो सकता है ना इस टाइम पे आपको फेदर्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ अचानक से बदलेगा आपके अच्छे के लिए। सो आपके जीवन में कुछ अच्छे के लिए बदलने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जलन में आकर अपनी ज़िंदगी हेटर्स तबाह कर रहे हैं। सो हेटर्स आपको जज करने में लगे हैं कि आप बहुत एरोगेंट है, रूड है, बहुत ज़्यादा अपने से मतलब रखते हैं, आपको किसी की पड़ी नहीं है। सो ये आपको जज कर रहे हैं क्योंकि इनको पता नहीं है आपकी लाइफ की स्टोरी। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ें सही है, ठीक है। आपको इनकी तरह विक्टिम बने रहना बस पसंद नहीं है। आप अपनी चीज़ों को ना ओवरकम कर लेते हैं। अपने जो भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे सिचुएशन आते हैं टफ, जो भी चीज़ें जो एंजल्स आपको सिखाना चाहते हैं लेसन, आप उन चीज़ों को हील करते हैं और उन चीज़ों को ओवरकम करके अपने लाइफ में बाहर आ जाते हैं उन चीज़ों से। सो ये इस वजह से बहुत जेलस है। देखा, मैंने कहा था ना हेटर्स बहुत डरे हुए हैं गाइस। आपको देख देख कर ना इनके पसीने छूट रहे हैं कि आप ऐसे कैसे कर लेते हैं। आपने ना वो कहते हैं ना क्राउन पहना हुआ है जो एम्प्रेस ने पहन रखा है, उस क्राउन को यूनिवर्स ने आपको पहना रखा है। बहुत शॉर्टेड, बहुत क्लियर मुझे अपनी लाइफ में दिखते हैं। जो है सो है, जो क्लियर, जिसको रहना है वो रहे, जिसको जाना है वो जाए। सो आप बहुत क्लियर अपनी लाइफ में रहते हैं। आपको ना फालतू की भीड़ भड़ाके, फेक लोग, ठीक है, मल्टीपल लोग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में खुश करने के लिए। और इस वजह से भी आप इस पर्सन से, जो कोई भी है या आपके स्पेशल पर्सन, स्पेसिफिक जो कोई भी है, आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, आपने इनको भी क्लियर साइन दिया है कि अगर इनको आना है तो सॉलिड क्लियर प्रॉमिस के साथ ही आना, मतलब फिर मत आना, ठीक है। सो आप अपनी लाइफ में बहुत क्लियर रहते हैं। आपको फालतू के भीड़ भाड़ नहीं चाहिए होते हैं, जेन्युइन कनेक्शन ही चाहिए होते हैं अपने जीवन में, सॉलिड वाले, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देखती हूँ। इंटेंस लव, तो कुछ इंटेंस लव की बातें आ रही हैं आपकी तरफ से, कुछ ऐसा। हाई वाइब्रेशन, यस, आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। मैंने आपको कहा है ना हमेशा, आज डाउनलोड में भी ये बातें यहाँ पर मैंने आपसे कही है, जितना हो सके ना जाप, ध्यान, मेडिटेशन, योग अपने जीवन में करा करें। इससे आपके जो चक्रास है वो तो अलायंस होंगे ही, आप अपने ईश्वर से और ज़्यादा डीपर लेवल पर कनेक्ट होंगे। ओके, सो ये सब करना अच्छी बात है, किया करें। जब भी टाइम मिले ना आप कर सकते हैं। यू हैव अ ट्रू पार्टनर, आपके जीवन में ट्रू पार्टनर है, आपके भाग्य में, आपके डेस्टिन में इन चीज़ों को लिखी गई है, ठीक है। वो बहुत एक जेन्युइन इंसान है आपकी तरह ही, ठीक है, जो मल्टीपल लोगों को ऑप्शन में बनाकर लोगों को नहीं रखते हैं, जो सिर्फ एक का होना चाहते हैं, एक के साथ कहते हैं ना समर्पण, सच्चाई वाली, ठीक है, रिश्ते को निभाने वाले पर्सन है। तो आप मल्टीपल लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं, लोगों को नहीं देख सकते हैं। और आप जब इस तरह के लोगों को देखते हैं ना तो आपको घृणा आती है, नफरत होती है। ओके, सो यस, लेकिन आपके डेस्टिन में ये पर्सन है, डेस्टिन में कोई ऐसे पर्सन हैं जो बहुत जेन्युइन होंगे, आपकी तरह ही बहुत फार्म बाउंड्रीज़ के होंगे। अपनी बाउंड्रीज़ में वो हर किसी को अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन ये जो पर्सन मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, ये हर किसी को अलाउ कर देते हैं, ये हर किसी को देखते हैं, ये हर किसी को एंटरटेन करते हैं, ये हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं। जो चीज़ें आपके जानकारी में आई है, आपको पता चली है, ओके, आपकी इंट्यूशन ने आपको सारी बातें क्लियर बताई है इस पर्सन के बारे में, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत अब तकलीफ़ दे रही है, दुख दे रही है। ये ऐसे कैसे हो गया, मेरी पसंद ऐसे कैसे हो सकती है। ओके, कुकिंग, फूड, कुछ कुकिंग से रिलेटेड बातें आ रही है। आप हो सकता है कुछ कुक वगैरह करते हैं, आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, ये कुछ बन रहा है। सो सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है और आप तो बॉस हैं। तो यस, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग, मैं हमेशा कहती हूँ ना, मैं उनसे ना हार्श वे में या कुछ ऐसे चीज़ें नहीं कहना चाहती हूँ जिससे उनको तकलीफ़ हो, क्योंकि देखिए वो मेरे वीडियोस को कॉपी करते हैं, वो मेरे पूरे डाउनलोड जो भी मैं सब कुछ करती हूँ उन सबको कॉपी कर लेते हैं और आईए में जनरेट करके अपने, ठीक है, वीडियो अपने
चैनल पर डाल देते हैं, वॉइस को वो मतलब चेंज कर लेते हैं। वो वॉइस मेरी नहीं रहती है, सॉरी, वो वॉइस मेरी नहीं रहती है, वो वॉइस को चेंज करके डाल देते हैं अपने चैनल पर। लेकिन मैं उनको कुछ बोल नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। मेरी फैमिली बोलती है आपको स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए, इसमें आपका लॉस हो रहा है, ये वो बहुत सारी ब्ला ब्ला बातें आती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरा दिल पता नहीं क्यों कहता है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उनको कुछ गलत बोलना ये। हाँ, मैंने उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करी है कि प्लीज़, अभी भी वो मेरे रीडिंग को सुन रहे हैं, अगर वो अपना खुद का कंटेंट बनाएंगे, सबके अंदर कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड है, कोई ना कोई ऐसी सिद्धियाँ ईश्वर ने दी है, ठीक है, जिन्हें हमें ढूंढना होता है और हमें उन पर वर्क करना होता है। अगर वो करेंगी तो बहुत अच्छी बात है, जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल ये, क्योंकि अपनी पिक्चर इन्होंने नहीं लगा रखी है, लेकिन ये सीन कर लेते हैं, मैसेज को देख लेते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है मैं बार बार किसी को बोलूं, ठीक है। मेरा दिल पता नहीं क्यों इन चीज़ों को ना, पता नहीं क्यों उस टाइम पे मुझे क्या हुआ, मुझे बहुत अंदर से ना दुख होता है, कैसे मैं बोल सकती हूँ किसी को कुछ गलत। सो मैश देयर ईगो, सो आपने किसी के ईगो को मैश कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। कोई बहुत ईगो में था, ईगोस्टिक वाले पर्सन, या कुछ ऐसे फेक रिलेटिव, फेक लोग, फेक हेटर्स तो होते ही हैं हमेशा से फेक, ये बहुत ज़्यादा ईगो में थे। आपने इनके ईगो को, इनके अहंकार को तोड़ा है। ऐसा कुछ होने वाला है। फेक मैन, समथिंग अबाउट फेक मैन, आपकी लाइफ में कोई फेक मैन है गाइस। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। नाउ योर होम इज सेफ, अब आपका घर पूरी तरीके से सुरक्षित है। ओके, आप हैप्पी फील करने वाले अपने घर में बहुत ज़्यादा। तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो। सो कोई आपको कहना चाहते हैं, मेल एंड फीमेल, जो कोई भी है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, या वो हो सकते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। द वेट इज़ ओवर, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब आपका इंतज़ार पूरी तरीके से ईश्वर ख़त्म करने वाले हैं। किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं आप। ओ माई गॉड, फेट, आई हैव अ प्लान, डू यू ट्रस्ट मी। सो ईश्वर का कुछ प्लान है आपको लेकर के, ईश्वर ने आपके लिए कुछ प्लान किया है। ओके, योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू। सो आपके जो पार्टनर है, एक यहाँ पर और भी मैसेज आया था कि आपके डेस्टीन में है, ये आपके भाग्य में है, ठीक है, एक जेन्युइन इंसान जो आपकी तरह हो, फार्म बाउंड्रीज वाले। ओके, अपने बाउंड्रीज़ को लेकर केयरलेस ना हो, हर किसी को ताकना, देखना, घूरना, ये चीज़ें उनको पसंद ना हो हर किसी के साथ। ओके, तो वो बहुत फॉर्म बाउंड्रीज़ वाले पर्सन होना चाहिए आपके। आप तो यही चाहेंगे, ठीक है, और आपके भाग्य में ईश्वर ने एक ऐसे पर्सन को लिखा भी है जो बहुत बाउंड्रीज़ को लेकर बहुत केयरलेस ना हो, ठीक है। सो यहाँ पर आया भी है, योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू। आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो सिर्फ आपसे ही प्यार करेंगे। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ऐसा कुछ आ रहा है, लेकिन आपके भाग्य में है गाइस। या आप अगर ऑलरेडी मैरिड है ना, तो आपके जो पार्टनर है वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ है तो किसी तरह के और भी कनेक्शन में है, वो आपको चीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो मुझे नहीं दिखा, क्योंकि ऐसे 2 मैसेज आए हैं। और अगर वो कर रहे थे ना, तो उनको डीप रियलाइजेशन हो रहा होगा, अगर किसी तरह की कुछ गलत चीज़ें, ठीक है, तो उनको डीप रियलाइजेशन हो रहा है कि वो सही नहीं कर रहे हैं वो आपके साथ, इस कनेक्शन के साथ, ठीक है। सो वो जस्टिस कर रहे हैं एंड वो आपको लेकर बहुत जेन्युइन है, ठीक है, बहुत इस कनेक्शन को लेकर निष्ठा से और अच्छे से निभाना चाहते हैं। VIP, समथिंग अबाउट VIP, कुछ VIP से बात आ रही है। एनिमीज आर बर्न, तो एनिमीज़ बहुत ज़्यादा बर्न हो रहे हैं, एनिमीज़ बहुत ज़्यादा जल के राख हो रहे हैं। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लव योर वॉइस, आपकी वॉइस किसी को बहुत ज़्यादा पसंद। ओके, वॉइस, सिद्धियाँ, आपको सिद्धि प्राप्त है। ओके, आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, आपको वाणी सिद्धि प्राप्त है। ओके, हीलिंग वॉइस है आपकी, हील करते हो आप लोगों को, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यू आर अ गॉड चैम्पियन, आप गॉड के चैम्पियन हैं, ईश्वर के चैम्पियन हैं आप। ओके, सो लास्ट
मेरे कलेक्टिव्स के लिए योर करियर विल शाइन दिस ईयर। सो आने वाला अभी का महीना रख लीजिए और आने वाले 12 महीना आपका करियर बहुत ज़्यादा शाइन करेगा। अगर आप करियर से रिलेटेड कोई भी अपनी लाइफ में ईश्वर से कुछ जानना चाह रहे हैं, पूछना चाहते हैं क्या होगा मेरे साथ, मेरा करियर कैसा रहेगा, बहुत शाइन करेगा। आप बहुत शाइन करने वाले हैं, ब्राइट शाइन करने वाले। बस अपने आप पर विश्वास रखिएगा। और मैंने जो आपको बताया है, एक माला कम से कम अपने जीवन में इसको उतार के देखिए। आप 21 डेज़ में ही देखोगे, ऐसा नहीं है कि आप अंबानी बन जाओगे। चेंज आपके ना पहले अंदर से खुद को चेंज करिए, अंदर से खुद को हील करिए। अंदर से अगर खुद को हील करना स्टार्ट कर लोगे ना, बहुत बड़े से बड़े जीवन में कुछ भी हो जाए, विश्व से विश्व परिस्थिति आ जाएगी, आप ऐसे वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, होता है ना, लोग घबराने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब क्या, अब तो कुछ नहीं। आप वहाँ से निकल के लोगों को दिखा दोगे। तो ये है पावर मंत्र जाप की, नाम जाप की पावर। तो आप ज़रूर से इसे करिएगा, अपने जीवन में खुद ही देखोगे बहुत सारी चीज़ें होंगी अच्छी अच्छी। ओके, सो ये बातें यहाँ पर आ रही है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना और अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का हमेशा ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।